हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 25 अप्रैल और 25 अप्रैल संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, अभी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया गया है। यह दिवस जो कि यह दिन है पूर्ण रूप से पढ़ने सुनने जो कि और उसको अनुवाद करने के साथ साथ प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा को लाभ को इसको बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1926 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। इस बार की इसकी थीम रही है इंडिजेनस, जो कि लैंग्वेजेस है, स्वदेशी भाषाएं इसकी लैंग्वेज रही है। और स्वदेशी भाषाओं से इसका मीन्स क्या है कि अपनी स्वदेशी भाषा है जो कि उसका मजाक ना उड़ाएं और उसके साथ में उसकी अपनी स्वदेशी भाषाओं को विलुप्त होने से बचाएं। इस बार की इसकी थीम रही है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो 24 अप्रैल को शांति के लिए बहुपक्षवाद कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अम्बेडकर जयंती। इसी के साथ में 24 अप्रैल से जो कि 30 अप्रैल तक अभी जो कि टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है और इसकी जो थीम है वो है द बिग कैचअप, इसकी थीम रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, इसको जरूर याद रखना। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को, यह क्यों? क्योंकि अप्रैल के लास्ट जो कि अप्रैल लास्ट मंथ है उसके लास्ट सप्ताह में इसको मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल को टीकाकरण सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, खोंगजोम दिवस मनाया गया है, ये है मणिपुर में। मणिपुर में यह बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है जो कि खोंगजोम दिवस है। इसके साथ में ही मणिपुर में 1891 में जो कि एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था उसमें मणिपुर राज्य के जो कि बहादुर सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता के लिए। और इसके बाद में यहाँ पर औपनिवेशिक जो कि राज्य था उसकी स्थापना हुई थी और उस दिवस को याद करने के लिए मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस की तरफ अभी यहाँ पर क्लियर करेंगे तो नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो कि हॉर्निवल फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाता है नागालैंड में। असम में अभी मैंने बताया था कि बिहू उत्सव का आयोजन असम में होता है असम में। और यहाँ पे 11,000 जो कि नृत्यकार थे और ढोल वादक थे, इन्होंने प्रस्तुति दी थी एक साथ एक ही ग्राउंड में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इन्होंने अपना अभी नाम जो कि है वह इसमें दर्ज कराया है। सिक्किम में देखिए लोसर त्यौहार मनाया जाता है। लोसर त्यौहार प्रमुख रूप से जो कि वहाँ के तिब्बती मीन्स बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं तो उनके लिए मनाया जाता है लोसर दिवस। इसके साथ में ही साकेवा त्यौहार की तो इसमें चंडी पूजा की जाती है। यह प्रमुख रूप से आया हुआ क्वेश्चन है, साकेवा त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है और कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चंडी जो कि सिक्किम में चंडी पूजा इसमें की जाती है, चंडी पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मंत्रालय ने पहली बार जल संरचनाओं की जनगणना जारी की है, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार जो कि जल संरचनाओं की जनगणना की है। तो देखिए 2017-18 का ये एडिशन है और इसको जारी अब किया गया है। और इसमें फर्स्ट राज्य पर रहा है जो कि है पश्चिमी बंगाल और इसमें 7.41 लाख जल संरचना है और इसके साथ में ही पश्चिम बंगाल सीट्स पर है। पश्चिमी बंगाल के बारे में और जानकारी अगर हम देखते हैं तो भी करंट के हिसाब से रास्ताश्री और पथश्री योजना को भी प्राइज़ मिला है, स्टार्ट की थी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो कि सीएम है वो है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से हैं वो। और अभी इस तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। और जो कि अभी नवीनतम जो लिस्ट आई थी उसमें सबसे गरीब जो कि मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, 15 लाख की इनकी इनकम है। ये चीज़ आपको पश्चिम बंगाल से याद करनी है। एक चीज़ और है कि यहाँ पर अभी गजमित्र योजना की जो कि गजमित्र योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। और अभी फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल, सेकंड पर है उत्तर प्रदेश 2.4 लाख जल संरचनाएँ हैं, आंध्र प्रदेश थर्ड पर है और उड़ीसा इसमें 4th स्थान पर है। इसी के साथ में भारत में टोटल जो कि जल संरचना है वह है 24,24,540 टोटल जो कि जल संरचनाएँ हैं। और जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो कि शहरी इलाके हैं ग्रामीण इलाके हैं तो ग्रामीण इलाकों में टोटल 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके साथ में ही 2.9% जो कि जल संरचनाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में है। तो इस प्रकार से जो रेशो वगैरह है वो इस प्रकार से है और फर्स्ट स्थान पर इसमें पश्चिमी बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान
शुरू किया है? तो देखिए अभी ये शुरू किया है केरल ने, और केरल की 550 जो कि स्थानीय स्वशासन है उनकी गुणवत्ता को देखते हुए वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और उन्होंने एक खेल संस्कृति को जो पुनर्जीवित करने के लिए इन संस्थाओं में, इन निकायों में एक पंचायत, एक खेल का मैदान जो योजना है उसको भी शुरू किया है केरल में। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको क्लियर करेंगे। तो उत्तराखंड में अभी पहली बार उत्तराखंड राज्य का खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा, खोला जाएगा यहाँ पर हल्द्वानी में। राजस्थान में स्थित है जयपुर। देश का दूसरा और पूरे विश्व का तीसरा जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है वह यहाँ पर स्टार्ट होगा, अभी इसको उद्घाटन किया गया है जयपुर में, मणिपुर। तो मणिपुर पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा जो कि इंडोर स्टेडियम है मणिपुर राज्य में, अभी इसका स्टार्ट किया जाएगा, उद्घाटन किया, उसका उद्घाटन किया मतलब इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे सारे इंडोर गेम्स वगैरह होंगे जो कि मणिपुर में स्थित है, इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा अभी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो देखिए अभी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, और अभी इसके प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास हैं। जून में इस्तीफा देंगे, उनकी जगह कौन आएंगे? तो वो आ जाएंगे अजय बंगा हो जाएंगे। इसी के साथ में अभी जो कि भारत की रैंक रही है इसमें, तो 38 पोजीशन पर है भारत, 6 जो कि उसकी छलांग लगाई है, और इसके साथ में भारत की रैंक रही है 38। फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की, सेकंड रैंक है जो कि फिनलैंड है उसकी, एंड 19 रैंक है, तो 19 रैंक पर रहे हैं यूके एंड चाइना। तो ये प्रमुख जो कि इंडेक्स थी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। देखो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस होती क्या है, एक तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ में ही जो टेक्नोलॉजी उसमें ज़्यादातर निवेश किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की इंडेक्स आई है उसमें भारत की रैंक है 38वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय पंचायती जो कि राज दिवस है 30वां इसका आयोजन था, और इसको अभी किया गया है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इसका आयोजन किया गया है, और इसके चीफ गेस्ट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके चीफ गेस्ट रहे थे। इसके साथ में ही मध्य प्रदेश तो रीवा जिले में किया गया था। देखो रीवा की अभी मैंने बताया था, रीवा जिले का जो कि सुंदरजा आम था उसको जीआई टैग दिया गया था, और उसके साथ में ही मुरैना गजक थी मध्य प्रदेश की, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके साथ में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, उनका भी यहाँ पर अभी जो कि आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में, और इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा था मध्य प्रदेश में जो अभी आयोजन हुआ था। 17वां प्रवासी सम्मेलन भी कहाँ आयोजन हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। वापस से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की अगर देखते हैं तो देखो 2 अक्टूबर 1959 को स्थापना होती है पंचायती राज की। कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरा जो कि राज्य बना था तो वो बना था आंध्र प्रदेश बना था। 11 अक्टूबर को यहाँ पर स्थापना हुई थी राष्ट्रीय पंचायत दिवस की। यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज है उसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश में। इसके साथ में ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और उसके तहत संशोधन के तहत यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज संशोधन किया गया था, और इसको भाग 9 में अनुसूची 11 भाग 9 और जो कि अनुच्छेद है वो है 343 अनुच्छेद से 343 ओ तक अनुच्छेद था, और इसमें इनको जगह दी गई है राष्ट्रीय पंचायती राज को। इसी के साथ में इसका राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शंस की तरह भी यहाँ पर क्लियर करेंगे तो गुजरात पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसमें कि पहली बालिका पंचायत की स्थापना की गई थी गुजरात में। आंध्र प्रदेश सेकंड है जो कि पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और इसके साथ में राजस्थान में तो उसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। इसके साथ में ही बलवंत राय मेहता समिति प्रमुख समिति है राष्ट्रीय पंचायती राज की, त्रिस्तरीय समिति जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% ईवी प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए 100% जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनका प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी सरकारी विभागों में इस प्रकार की योजना को स्टार्ट किया है। 2070 तक कार्बन शून्य जो कि उसका लक्ष्य है यह भी उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनके तहत फेम योजना की शुरुआत की थी 2015 में उत्तर प्रदेश राज्य ने है। ऑप्शंस की तरह भी क्लियर करेंगे तो बिहार सबसे जो साक्षरता की दर रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे कम साक्षरता रही है वो है बिहार की रही है। राजस्थान तो देखो राजस्थान राइट टू हेल्थ नीति उसके साथ में अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। गुजरात में G20 के तहत
G20 की जो कि 20 अर्बन की बैठक सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था गुजरात में। अर्बन 20 का सम्मेलन गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ इस प्रकार जो कि प्रारंभ वह किया जाएगा। तो देखिए जो कि तेजस्वी कार्यक्रम जो कि स्टार्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इन्होंने अभी इसको स्टार्ट किया है। ये है क्या कि 40-40 मिनट के इसमें स्पेशल पीरियड होंगे क्लासेस के, और उसमें स्पेशल क्लासेस का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अभी यहाँ पर एक मैंने बताया था, उसके साथ में ही ढिंडोरी की जो कि गोंड पेंटिंग है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना है लाडली बहना योजना थी, और लक्ष्मी योजना भी जो कि मध्य प्रदेश की है वह है। इसके साथ में ऑप्शंस की तरफ अभी यहाँ पे देखेंगे तो केरल में अभी जो कि केरल की प्रमुख रामसर साइट है वेम्बनाड झील है। राष्ट्रीय हरित परिषद के द्वारा अभी वेम्बनाड झील को मतलब केरल के द्वारा अभी यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा करने के कारण उनको 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है केरल सरकार पर। उड़ीसा, तो उड़ीसा में अभी 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, जिसे हम उत्कल दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस भी कहा जाता है। सिक्किम, तो सिक्किम में अभी जो कि मेरो रूख मेरो संतति योजना स्टार्ट हुई थी सिक्किम में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है। तो भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश पिछले महीने भी यही बना था, जो कि रूस है, और इस बार भी रूस बना है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है भारत का, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड जो कि एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। वेनेजुएला सबसे ज़्यादा जो कि आपराधिक केसेस वगैरह हैं उसमें टॉप पर है वेनेजुएला, क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय था और यहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस से जो कि अध्यक्ष थे, और यहाँ से इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वीर सावरकर, तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर और खान बहादुर उपाध्याय उपाधि किस वायसराय के काल में दी गई हैं। तो देखिए राय बहादुर और खान बहादुर जो कि उपाधियां हैं वह दी गई हैं लॉर्ड लिटन के टाइम में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब दिया गया था। तो मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार दिया गया था 1909 में। लॉर्ड जो कि मार्ले मिंटो अधिनियम को इसको कहा जाता है, इसके तहत मिंटो थे, उन्होंने सांप्रदायिक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो 1892 के कानून के तहत व्यवस्थापिका में जो कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। 1961 का अधिनियम जो कि द एडवोकेट एक्ट अधिनियम है 1961 का। 1919 का अधिनियम इसे द्वैत शासन की इसमें स्थापना की गई थी, और इसके जो कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है 1919 के अधिनियम को। तो इसी प्रकार से आज हम प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।